students, my name is Amit Roila and welcome to my YouTube चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाई वो नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वेव्स। तो टॉपिक शुरू करेंगे आज हम भाई, और आपको अगर प्लीज़ समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो टॉपिक शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले ड्यूअल नेचर क्या है, ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कौन कौन सी थी, किसकी लिमिटेशन थी, क्या थी, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो टॉपिक शुरू करते हैं भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव। ठीक है भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वेव। सबसे पहले तो ड्यूअल का मतलब दो होता है। जब दो होता है तो दो कौन कौन से नेचर है भाई, ठीक है। ड्यूअल का मतलब है एक हमारे पास है भाई वेव नेचर, ठीक है, एक हमारे पास है पार्टिकल नेचर, ठीक है भाई, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो क्या क्या थी हमारे पास में भाई वेव नेचर का मीनिंग और पार्टिकल नेचर का मीनिंग। वेव नेचर का मीनिंग था कि सन से जो लाइट आएगी वो एक वेव की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी भाई? वेव की फॉर्म में, ठीक है। इसकी हेल्प से वेव ऑप्टिक्स पढ़ी हमने, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सारे के सारे वेव थ्योरी के ध्यान पढ़े थे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आया जहां ये वेव थ्योरी जो है अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो वहां अपने पास में कौन सी है? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने बताई, और उसने बताया कि सन से जो लाइट आती है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और उन एनर्जी पैकेट्स को नाम देते हैं फोटॉन्स, ठीक है। तो लाइट जो है किस फॉर्म में आती है? एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है, पार्टिकल्स नेचर की फॉर्म में आती है। उसने उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज दैट पॉइंट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में काफी डिफिकल्टीज आई थी वेव नेचर में, तो उसको एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर में, ठीक है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि वेव नेचर के लिए लिमिटेशंस क्या क्या हैं, किस चीज में वो फील होगी। सबसे पहला पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है भाई। जो पहली लिमिटेशन इसकी है भाई वो ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेंट, ठीक है भाई। क्या मतलब इस बात का? क्योंकि जो हम किसी भी मेटल के ऊपर जो लाइट डालते हैं तो वो मेटल जो है एक सफिशिएंट एनर्जी गेन करता है। उस एनर्जी के बाद जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो किसके भी पे मिलती है? फ्रीक्वेंसी के भी पे मिलती है, ठीक हो गया भाई। तो फ्रीक्वेंसी के भी पे अगर मिलता है तो उस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी वेव थ्योरी, ठीक है। जैसे कि एक चीज सोचो, मान ले किसी बच्चे को मैं थप्पड़ मारता हूँ भाई, उसकी जरूरी थोड़ी है कि पहला थप्पड़ मारते रोने लग जाएगा। वो हो सकता है दो थप्पड़ मारने के बाद रोना शुरू करे, बात समझ भाई, ठीक है। तो दो थप्पड़ उसके लिए क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि इसके बाद वो रोना शुरू करेगा, इससे पहले वो रोगा नहीं। क्लियर है? तो इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इतनी फ्रीक्वेंसी की जब लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट नहीं होंगे, ठीक हो गया। अब सुनो भाई सेकंड पॉइंट, जो पार्टिकल थ्योरी है, जो पार्टिकल थ्योरी है वो कहती है कि भाई जब लाइट डालते हैं, जब लाइट डालते हैं पार्टिकल फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत इंस्टेंटली बाहर निकलते हैं। इंस्टेंटली मतलब 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो वेव थ्योरी है वो क्या कहती है कि भाई उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एंड दिस प्रोसेस टेक्स मच टाइम। तो इसका मतलब दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन।
तो ये जो वेव थ्योरी थी उसकी जो इस पॉइंट को गलत प्रूव किया गया था पार्टिकल थ्योरी के हेल्प से, ठीक है। तो समझो जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालना बाय इंसिडेंटिंग सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया भाई। थर्ड हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है प्रॉपर्टी भाई, इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या थी भाई, इसने बताया, किसने भाई, वेव थ्योरी ने। वेव थ्योरी ने बताया कि जो एनर्जी है किसी भी किसकी वेव की, वो एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इसका मतलब फालतू एनर्जी की लाइट डालेंगे उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जबकि पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी है किसी फोटोन की, वो एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट था और जिसमें ये सक्सेसफुल हुआ था पार्टिकल थ्योरी। मतलब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उतना ही उसके जो फोटोन्स है उसकी जो लाइट है वो क्या होगी, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ये बात बताई पार्टिकल थ्योरी ने। जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है कि जितनी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वेव का उतना एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये वेव थ्योरी का जो पॉइंट था ये गलत हो गया था और ये थ्योरी मानी गई थी पार्टिकल थ्योरी, ठीक हो गया भाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में ये सारी लिमिटेशंस आई थी वेव थ्योरी के पास, ठीक है भाई। जिसको बाद में प्रूव किया किसने भाई, पार्टिकल थ्योरी ने, कि इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्ट आउट करना। ये कोई मेटल ले ली मैंने, ठीक हो गया, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं भाई, लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, वो एक टाइप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का। तो इस तरह से मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन एमिशन है क्या। इलेक्ट्रॉन का एमिशन यार कुछ मुश्किल थोड़ी है यार। एक बात बताओ भाई, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने हैं और वो फिनोमेना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसके जो टाइप्स है, पहला हमारे पास है भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है जब किसी मेटल पर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, और ये फिनोमेना बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर बात। Whenever a suitable frequency of light is incident on metal surface, then electrons will come out from the surface, which is known as photoelectric emission. ठीक है भाई। सेकंड हमारे पास है भाई थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन क्या समझते हो, नाम से पता चल रहा आपका भाई। थर्म मतलब टेम्परेचर रिलेटेड है। जब किसी मेटल का हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, जब किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करें और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग अप, ठीक है भाई। थर्ड हमारे पास में भाई सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या चीज है भाई, जब किसी मेटल पर हम हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन डालें, क्या डालें भाई, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन डालें और उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो वो फिनोमेना क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमिशन। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमिशन। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट। जो इलेक्ट्रॉन डाले हैं वो तो बन जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर निकलेंगे वो बन जाएंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक होगा भाई। जो इलेक्ट्रॉन डाले हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। फोर्थ जो हमारा मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, वो हमारे पास है भाई फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है भाई, नाम से आपको पता चल रहा है। फील्ड का मतलब बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, दो ही होते हैं।
जब किसी मेटल पर हम दोनों एंड के अक्रॉस बैटरी जोड़ दें, बैटरी जोड़ने का मतलब क्या समझते हो, हमने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट आउट होंगे, क्यों, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फ्लो कैसे कर पाएंगे, अगर बाहर ही निकलेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट बन रहा है, और इसका मतलब क्या कहलाएगा, फील्ड एमिशन। क्या कहलाएगा, फील्ड एमिशन। इज इट क्लियर टू ऑल? पक्का भाई, कोई समस्या नहीं? इफ यू गॉट इट एक्चुअली देन प्लीज लाइक the video and subscribe my channel and share with your friends or classmates. Thank you very much.